प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुनने वाले बच्चों को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। ये नया दिन यहोवा का दान है। कल जो देखा हुआ लोगों को फिर एक बार देखने का मौका दिया, वही परमेश्वर को कितना धन्यवाद करने से होगा। आज का दिन मैं और आप इन दिनों पर या दिनों पर क्या कल का दिन परेशानी से गुजरते थे, यहोवा साथ में था। जब मन उदास हो गया तो परमेश्वर हम लोग का साथ आके तसल्ली दिला के खुशी से हाथ तक लाई। परमेश्वर का आत्मा हम लोग से बात करते गया था। जहां थक गया बोला उस जगह में परमेश्वर का हाथ पकड़कर तुझे मजबूत किया। मैं अकेला हूं बोला उस वक्त खुदा परमेश्वर तुम्हारा साथ आके तुम मैं साथी बोल के तेरे साथ साथ चला। दर्द भरा जिंदगी में आंसू बहाता था, यीशु तुम्हारा भाई बन के साथ रहा था। आज यीशु का साथ चलने के लिए, बस यीशु का बेटा बन के जीने के लिए परमेश्वर का वचन के साथ आगे बढ़ेगा सोच के बैठा हो मेरा भाई। परमेश्वर आज सुबह का दिन तेरा दिल की इच्छा को पूरा करे, मन में शांति और तसल्ली दे के आगे बढ़ाए। अगर कोई बीमारी से भारी हो उसका छेदा वाला हाथ तुम्हारे ऊपर रख करके आज चंगाई करे तुझे। पवित्र वचनों के अंदर में लिख रहा लूका का किताब 17 अध्याय उसका 13 आयत में ये लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 17 वर्स 13 में ये लिखा हुआ, एक बार मैं पढ़ता हूं। यीशु हे स्वामी हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याचकों को दिखाओ। अपने आप को याचकों को दिखाओ। कौन बोल रहा है? यीशु बोला। किसको बोला? 10 कोढ़ी। कहां पर? यरीहो और गलीलो के बीच में। शमरिया से होते हुए खुदावन ने गलीले के बीच में से निकलते वक्त तो एक गांव में पहुंचा। वहां पर जैसे पहुंचने साथ 10 कोढ़ी एक साथ आ रहा। ये 10 कोढ़ी जो कि एक साथ आ रहा मतलब कोढ़ी बीमारी वाला अगर कोई भी इंसान के सामने नहीं आ सकते, नापा के लोग अनक्लीन है, नहीं आ सकते, बीमारी फैलेगी, इसलिए ये लोगों को आने का मौका नहीं देता है। बंदा हुआ मेरे हिसाब से क्वारंटीन में लोग भी। इधर देख के यीशु के सामने पहुंचा तो दूर से खड़ा होकर बोल रहा है यीशु हे स्वामी हम पर दया कर। हालेलुया। अपना पोजीशन भूल गया, क्या परेशान में हम लोग फंसा वो भूल गया। उन लोगों की जिंदगी के अंदर क्या हुआ था वो भूल गया। मतलब उन लोगों को यही बात मालूम है यीशु शाफी है, यीशु शिफा देने वाला है, यीशु चंगा करने वाला, जीसस इसे हीलर वो समझ सकता है। उस दूर से देख करके बोले यीशु हे स्वामी हम पर दया कर, हम लोगों ऊपर में दया कर, हमारे ऊपर दया कर। यीशु भट से उत्तर दिया। और भी एक बात देख लो, उन्हें उससे देकर बोले कि जाकर याचकों को दिखाओ, याचकों को दिखाओ। बोला ज्यादा कुछ नहीं बोला, तुम लोग जाकर के याचकों को दिखाओ। अच्छा मंदिर में जो है बड़ा वाला प्रीस्ट उसको दिखाओ। वो डिक्लेयर करना होगा कि तुम कोढ़ी बीमारी करके वही प्रीस्ट ने याचक ने बोला था कि तुम्हारे ऊपर में कोढ़ी बीमारी है, जब तक हमें चंगा ना होगा तब तक तो मरेगा नहीं, तब तक उधर से निकलना ही बोल के अंदर में बांध किया वो जगह था। और इन्होंने क्या किया, ये 10 एक साथ जाकर के कहां पर खड़ा हुआ मालूम है? यीशु के सामने पहुंच गया। मेरे हिसाब से वो परमेश्वर ने बुलाया उसको, क्योंकि इन लोगों को रुलावट की आवाज यीशु के कानों में पहुंचा होगा। दुनियावी रीति रिवाज से इसने क्या किया, बांधा हुआ अंदर में पड़ा हुआ, इसका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। रो रो के जिंदगी गुजार रहा। उस कोढ़ी बीमारी के बीच में इसी लोग आवाज का चलते 10 लोग एक साथ आकर के वही परमेश्वर के सामने आकर के यीशु से बोल रहा हे स्वामी हम पर दया कर। आज मेरा वचन सुनने वाला मेरा साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, आपका भी जरूरत के सामने आप ऐसे किसी में से जो फंसा होगा ना, आज परमेश्वर के सामने एक बात विनती कर हे स्वामी हम पर दया कर, वो जरूर आपके लिए हाथ उठाएगा, आपके लिए नजर उठाएगा, आपके लिए हाथ बढ़ाएगा। वो पक्का ईमान का साथ आ जाओ। ये 10 कोढ़ी ने अभी क्या बोले, एक साथ परमेश्वर से ही बोला हे स्वामी हे स्वामी हम पर दया कर। दूसरा के ऊपर नहीं बोला, हम लोग 10 लोग हैं, हम लोग ऊपर में तुम दया कर बोला। यीशु उसको देखते साथ बोल रहे क्या मालूम है, जो उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याचकों को दिखाओ, अपने आप को याचकों को दिखाओ बोल रहा। नहीं, जो याचक ने तुम्हारा एग्नेस्ट में बोला था तुम कोढ़ी बीमारी है, तुमको निकाल दिया था, मंदिर आ नहीं सकता, घर जा नहीं सकता, किसी से मेल मिलाप नहीं हो सकता है, वो जब जो जगह बोलेगा उसी जगह में तुम पड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। लेविया का पोथी 14 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक पढ़ेगा तो वहां पर लिखा हुआ है कोढ़ी बीमारी को क्या 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 करने का है।
और उसमें छुटकारा देना तो उसमें लाल धागा चाहिए, दो चिड़िया चाहिए, दो पंछी चाहिए, साथ साथ में उसके लिए देवदारू चाहिए, ये सब चाहिए, इसे उसमें बना हुआ है। और उसी हिसाब से इसको मतलब जब तक चंगा नहीं हुआ तब तक उधर ही पड़ा रहना पड़ेगा। आजकल का जमाने में हम लोग जिस तरह जो इसका समझो कोरोना के चलते क्वारंटीन में रहते उसी तरह वो लोग भी था उसी टाइम। ये लोग वहां से यीशु का बात सुन के या यीशु के बारे में जानकर यीशु को सामने से आकर बोल रहा, मुझ हम पर दया कर, हमारे ऊपर दया कर, क्योंकि बीमारी उन लोगों को मालूम है शिफा होने के लिए मुश्किल है। अगर शिफा नहीं होती लोग मर जाएगा, दर्द सह सह के मर जाएगा, ये दर्द से छुटकारा नहीं होगा, ये जिंदगी के अंदर से मुझे छुटकारा ना मिलेगा सोच के ये लोग यीशु के सामने आके बोल रहा है, दूर से बोल रहा है, प्रभु हमारे ऊपर, ये स्वामी हमारे ऊपर में दया कर। आज परमेश्वर का वचन के साथ चलने वाला मेरा साथी, तुम भी इसी तरह कोई सब्जेक्टों के सामने रोता होगा, हमारे लिए शिफा किधर से मिलेगा, हमारा चंगाई कहां से होगा, मेरे लिए कौन सहायता बन के आएगा, यही सोच के रोने वाले जगह में पवित्र आत्मा आज आपका सहायता बन के आपका साथ है। अभी इस वक्त में उधर उन लोगों के बदन में कोड़ी का बीमारी बदन में था, एक्चुअली हाथ पांव सब समझिए पक के सड़ जाके अंगुली वगैरह सब जो मैं देखा तो मेरे आंखों के सामने, क्योंकि मैं जब बिहार में जमशेदपुर में था उधर देखा है, उधर जो कि हम लोग मेर्सी हॉस्पिटल का वहां पर जो कोड़ी बीमारी को ट्रीटमेंट करते मैंने देखा, उसका हाथों से जब पक जाते तो समझिए कि अंगुली वगैरह सब सड़ सड़ के गिरता है। हालेलुया, क्योंकि इसका इलाज जल्दी असर नहीं करता था उस टाइम यानी आज से 28 साल का पहले का बात मैं कर रहा हूँ। एक बात समझ जाना, ये कोठी बीमारी का चलते जो लोग है जो कि उसको भरोसा टूट जाता है और आगे के लिए मेरे पास कोई जिंदगी नहीं, ना बीवी को मिल सकता है, ना बच्चा को मिल सकता है, ना दुनिया से मिल सकता है, ना माँ से मिल सकता है, बाप से मिल सकता है, नहीं मैं हमेशा का बीमारी है और मुझे वापस ही नहीं है, उधर ही मेरा जिंदगी खत्म में बोल के सोच कर रोक के हमें मन का भारी होकर के उधर ही पड़ रहकर उसका जिंदगी खत्म हो जाता था। ऐसे जगह से 10 लोग एक साथ अब यीशु के सामने आके खड़ा है, बोलते हैं हम पर दया कर। हम यीशु के सामने जो पहुंचा उसने यीशु उसको जवाब दे रहा है, जाके याचकों को दिखाओ, जो याचक ने जो प्रीस्ट ने तुझे इनकार किया था, तुम बीमार है बोल के आउट किया था, उसको जाकर डिक्लेयर करो कि मुझे हीलिंग हुआ है। इसलिए यीशु ने बोला जाकर विश्वास के साथ जाओ, मेरे बोली सुन के जाओ, कहां पर, याचकों को दिखाने के लिए, जिसने तुझे आउट किया था उसका सामने यीशु तेरा सहायता बन करके तुझे अभी अंदर लेके जा रहा। पापों के चलते स्वर्ग राज हम लोगों के लिए इनकार हो चुका था, स्वर्ग राज में कभी भी हम लोग दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं और अब पापी था। ये पापों को कोटि मिटाने के लिए यीशु का काल्वरी क्रूस में दिया हुआ लेखू अपने बलिदान का चलते उसके लेखू का वसीला से हमारा और आपका पापों का बीमारी हमेशा के लिए छूट करके उसका संतान बनने का हक परमेश्वर ने हम लोगों के लिए दान दिया। उसका लेखों का वसीला से मेरा पापों का कोटि बीमारी हमें पूरा तरफ से चंगाई हो गया, मेरा कोटि बीमारी पूरा चंगाई हो गया। तो समझो आज से मैं परमेश्वर का संतान हूं, आज से मैं स्वर्गराज का अंदर हूं, आज से मैं यीशु का साथ हूं, आज से मेरे यीशु का बेटा बन के उसका साथ हूं। पहले कहां था, शैतान का चलते, शैतान का ताकतों के चलते मैं स्वर्गराज से दूर था। यीशु का लेखो सारा गुनाहों से मुक्ति दिलाता है, उसका वचन बताता हूं। छुटकारा देने वाले यीशु का लेखो आज तेरा इनसाइड का रूहानी तरफ से जो कोटी बीमारी है उसमें शाफी बन करके शिफा देके तुझे आगे बढ़ाए। आपका दिल के अंदर में जहां जहां जो कोटी बीमारी का ताकत से जो भारी है, वो भारी होने वाली जगह में आज यीशु को पुकार ले, उसका लेखों का बूंदे तेरे ऊपर उठे लेगा। उसी का लेखों का वसीला से तू और मैं जिस तरह शिफा पाया उसी तरह आपने भी आज शिफा पा करके मसीह का संतान कहने लायक तुझे आगे लेकर आएगा। हो सकता तो मुसीबत का सामने हो, ना माँ बाप से कहने के लिए लायक नहीं हो, हमें तेरे जिंदगी के अंदर जो परेशानी औरों को बोल नहीं सकता होगा, मगर यीशु के सामने बोल सकता है। वो मेरा महायाजक है, वो महायाजक के सामने मैं जो भी बात सकता है, क्योंकि मेरा अंदर का परेशानी उससे जब कहेगा तो वो हमारा बात सुन के हमारे लिए शाफी बन के उतर आ जाएगा। आज आपका बीमारी का, आपका परेशानी को परमेश्वर के सामने बोल सकते हो, मैं यही परेशान में हूं, हमारे लिए एक रास्ता बना ले। जो जगह से इनकार करके तुझे निकाल दिया था, तुम पापी है, कभी तू खुदा के सामने आ नहीं सकता है, पापी और गुनहगार कभी भी यीशु के सामने नहीं आ सकते बोल के हमें पुराना आयतों में साफ लिखा हुआ उस जगह में आज पापी बन के जीने वाला जगह से बस यीशु को दिल से इकरार कर लो, गुनाहों का माफी यीशु के लहू से हासिल कर दो, उसका बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ, यीशु का संतान बन के स्वर्ग राज्य में दाखिल हो जाओ। यही है परमेश्वर का आत्मा का वचन में यही पढ़ाते, यही सिखाता है। ये 10 लोगों ने क्या किया, तुरंत चला गया किसके पास, विश्वास के साथ याचक को दिखाने के लिए गया। ये लोग जाते
चाहते, ये लोग अपने आप को बदन में देखने लग गया। मेरे हिसाब से वो जो एक भाई अपना देख रहे, उसका जो टूट गया हुआ हाथ, जो सड़ गया हाथ में, वो जो पसीना जो पस निकालता था वो हाथ से, उसका बदन से अंदर से जहां से दर्द निकल रहा, साथ साथ उसका बदन नॉर्मल लेवल में आ रहा, उसका जो सड़ गया वो बदन नॉर्मल लेवल में आ रहा। वो हाथ से खाना नहीं खा सकता क्योंकि अंगुली नहीं था, उस अंगुली सड़ा इसे लटका हुआ था। वो अंगुली नॉर्मल में आकर के वो नॉर्मल लेवल में एक इंसान का हाथ का जैसे उसका हाथ बनने लग गया। समझिए, वो देख करके खुशी होकर के वही समरिया वाला ने वापस दौड़ के यीशु के सामने आके दंडवत करके चिल्लाने लग गया, रो रो के धन्यवाद करने लग गया। मालूम है, मैं शिफा हो गया। हालेलुया। आज विश्वास के साथ मेरे साथी वही इंसान देख रहे, उसका बदन में आया वो कमजोरियों को हमें उसको मिटाने के लिए यीशु का एक बोली का जरूरत था। उसका विश्वास का साथ उसका बोली जब आ गया तो उसका बीमारी शाफी हो गया, हमें शिफा हो गया। आज आपका अंदर में जो भी पड़ा हुआ डायबिटीज का बीमारी हो सकता है जिंदगी के अंदर में जो भी बदन का दर्द हो सकता है जो कैंसर का ताकत हो सकता है कि HIV का ताकत हो, या दुनियावी कोई भी किसी का बीमारी से तुम भारी हो, आज यीशु मसीह का नाम जिंदगी का अंदर आज शाफी बनकर मेरे यीशु साथ है। उसके साथ विश्वास का साथ उससे धन्यवाद करके बोल, तुम मेरा साथ है परमेश्वर, मुझे शाफी बनकर मेरा साथ है परमेश्वर बोल के उसके सामने गुनाहों का माफी मांग। आज यीशु तुझे चंगा करने वाला दिन है। यीशु मसीह ने तुझे शियाफी बनकर तुम्हारे साथ रहने वाला दिन है। यीशु तुझे चंगा करने वाला दिन है। विश्वास कर सकते हो? आज देख, अपना जिंदगी का पापों का कोड़ी के चलते यीशु के सामने नहीं आ सकता था। अगर कोई बीमारी वाला अगर यीशु के सामने आना तो सबसे पहले 2 जिंदा पंछी को जरूरत था। पंछी चाहिए था, देवदारू चाहिए था, लाल रंग का धागा चाहिए था, ईसोप चाहिए था और शुद्ध पानी चाहिए था। ये सब लाके पुरुष के पास देगा तो उसने उसका पंछी के एक टुकड़ा काट के उसका खून उसका कानों में अंगुली का दाम अंगूठा में समय लगा करके उसने 7 दिन फिर क्वारंटाइन में डालेगा। उसके बाद उसमें अगर सही हो तब जाकर के उसने जो उसको कुर्बानी दे के उसके बाद उसको बाहर ला सकता था। आज का दिन हमारा और आपके लिए एक मेमना आज से 2020 साल का पहले हमारा और आपका गुनाहों का माफी के लिए काल्वरी क्रूस में बलिदान हो चुका है। उसका लेखों का वसीला से मैं और आप शिफा पा चुका है। आपको उसका मार खाने से हमने शिफा पाए बोल के वचनों में लिखा है। वचन भेज के उसको चंगा किया बोल के वचनों में लिखा है। वो वचन का द्वारा आज सुनने वाला हर एक भाई बहन को ऊपर में यीशु मसीह के नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस वापस आ गया। कौन वापस आ गया? वही जो शिफा पाया उसने, वो समरी था। वो वापस आकर के विश्वास के साथ वापस आके यीशु का कदमों में गिर कर रोना लग गया। हालेलुया। बाकी 9 लोग की तरह यीशु पूछता हूं, 10 को भेजा था, 10 चला गया अपना पोजीशन के लिए। चंगा हो गया ना, बीवी से मिलना है, बच्चा से मिलना है और याचकों के सामने जाके मुझे दिखाना है मैं चंगा हो गया। वो लोग दुनियावी पोजीशन के लिए भागा, एक यीशु का गवाही बन के वापस आया। आज वो एक वापस आए जगह में आप ही हो और मैं भी हो। हालेलुया। हाँ, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला मेरा साथी 9 वापस चला गया। कहां चला गया? यीशु का बोली सुन करके याजकों को दिखाने के लिए चला गया। उन लोगों को पोजीशन चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, संपत्ति चाहिए, दौलत चाहिए। मैं कोटिए बोल के मुझे पता नहीं चले, उसको मतलब समझो अपने पापों को छुपाया वो जगह से और आगे उसी तरह जीने के लिए वो दौड़ के चला गया। मगर एक शिफा पाया उसने, वापस आया। वापस आया कहां पर? जो जिसने भेजा था वही शाफी है समझ के उसके सामने नील डाउन हो के उसके सामने दंडवत कर रहा। जो तूने भेजा है, यीशु ने तुझे बुला रहा, उसका बोली सुन के सामने आएगा तो तुझे भी चंगाई करके तेरे जिंदगी में खुशियों से भर के मेरे यीशु तेरे पर बरकत देने वाला दिन है। विश्वास का साथ नारा लगा लो, यीशु तुझे उसी के लिए बुलाया हुआ है, यीशु तुझे उसी के लिए चुना हुआ है। वही समरी के जैसे वापस आके यीशु को धन्यवाद दे सकते हो। आज आपका बदन के अंदर का सारी कमजोरियां, बीमारियां, परेशानियां यीशु मसीह के नाम पर हमेशा के लिए दूर करता हूं। पितृ पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आसमानी बरकतों से परमेश्वर भर दे। बदन के अंदर के सारी दर्द, हड्डियों में, नसों में, गुर्दे पर, जॉइंट्स में, मसल्स में, नस में, जहां जहां जो दर्द है यीशु मसीह के नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा कैसे आगे बढ़ाता हूं परमेश्वर, हर एक ऊपर में छुटकारा देना। ये वचन सुनने वाला सबका दिल के अंदर तुम ही बात करना, तेरे हुक्म वाला बपतिस्मा के लिए तैयार करना। कोड़ी है समझ करके हमें कोड़ी के साथ उधर कोड़ी बीमारी है बोल के रो के रहना नहीं। हमें पापों में भर के पापों का कोड़ी मुझे पकड़ा बोल के रोना नहीं है। पापों को कोड़ी से शिफा यीशु के लहू में, आज यीशु का अपना दिल में अपना लो। यीशु के लहू में अपने आप को धो के वाश कर साफ कर लो। यीशु तुझे उसी के लिए बुला रहा, बस यीशु तुझे उसी के लिए बुला रहा, बस यीशु तुझे उसी के लिए बुला रहा। आज उसका वचनों के साथ आगे बढ़े।
पड़े, परमेश्वर आपका साथ रहे। जिंदा पिताजी, मेरे बच्चों लोग एक एक करके लहू के अंदर छुपा दो, पाकुर का वसीला से शंगाई करके आगे लेके चलना। जो भी बीमारी हो, तेरे पवित्र नाम राजी हील इन द नेम ऑफ जीसस, छुटकारा के साथ आगे लेके चलना। वादन की कमजोरियां अगर किसी ने भारी हो रहा तो यीशु के नाम में उसको ताकत देके ताकतों के साथ और भी आगे लेके चले। हर बंधनों से छुटकारा दे, बीमारियों से छुटकारा दे, आशीष के हाथ रखे, पवित्र आत्मा को शिला से और भी आगे बढ़ने का मौका देना। सबको लहू के अंदर छुपा दो, आशीर्वाद से भरना, कमजोरी को दूर करना। लहू के अंदर छुपा तो आशीर्वाद से भरो, यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।